आप सभी कक्षा 6 के सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए कक्षा 6 के नए सत्र 2025-26 की नई बुक विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन। आज देखेंगे अध्याय 4 चुंबकों को जाने। इससे पहले कि अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम समझा चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 चुंबकों को जाने। एक बार इस अध्याय को सॉल्व करने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय को अवश्य पढ़ लें। बहुविकल्पी प्रश्न आपके पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन समय में समुद्री रास्तों से नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? तो वो तारों की स्थिति के आधार पर दिशा का निर्धारण करते थे। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दूसरा देखिए, एक विद्यार्थी ने चुंबक के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। तो देखिए इस प्रकार से उन्होंने चुंबक रखे, ये NS यानी कि नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर। तो इस प्रकार उन्होंने रखे हैं। तो देखिए प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है? तो ये देखिए जो ये विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और जबकि जो समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर उनको हम पास में ले जाने की कोशिश भी करें, है ना, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। वो एक दूसरे के पास आने में हमें बल लगाना पड़ेगा, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जबकि जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो स्वयं ही, मतलब अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो स्वयं ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो देखिए विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न तीसरा, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना के कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। जिससे क्या हो जाएगा? चुंबक बन जाएगा, कील की चुंबक को वह बार बार रगड़ेगा। तो फिर देखिए यदि आपको ऐसा कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाएंगे। फिर देखेंगे 5वां चित्र दिए गए हैं यहाँ पे, देखेंगे प्रश्न है आपका, एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक क्षण चुंबक चित्र ए को चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस क्षण चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त किसी भाग से भी नहीं प्राप्त होगा। फिर देखिए 6वां है, यदि किसी चुंबक छड़ को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होंगी? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ध्रुवों पर आकर्षित होंगी। प्रश्न 8वां देखेंगे, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? तो प्रत्येक चुंबक में एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है। तो अगर किसी चुंबक को हम 10 बराबर भागों में तोड़ भी देंगे तो भी उनके प्रत्येक चुंबक में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव अवश्य होगा। तो 10 भागों में तोड़ेंगे तो 10 दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे और 10 उत्तरी ध्रुव हो जाएंगे। फिर है 8वां प्रश्न, असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। प्रश्न 9वां देखेंगे, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? तो उसका उत्तर जाएगा विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। फिर 10वां देखेंगे, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस प्रकार के चुंबक को प्रयोग किया जाता है? तो सुई के आकार का चुंबक चुंबकीय कंपास में प्रयोग किया जाता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो अगर आप किसी भी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है।
दूसरा देखेंगे लोहा, निकल और कोबाल्ट खालिस्तान धातुएं हैं, तो ये सभी चुंबकीय धातु हैं। तीसरा देखेंगे जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है। फिर चौथा देखेंगे एक यू आकार के चुंबक के खालिस्तान ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे के नजदीक आते हैं। छठवां दिक्सूचक की सुई भी एक क्या है? तो दिक्सूचक की सुई भी एक प्रकार का चुंबक है। प्रश्न यहाँ पे तीसरे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। तो उत्तर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कंप्यूटर, हेडफोन, मिक्सर, खिलौने, डोरबेल, कील, पिन, चाबी, दरवाजे के हैंडल इत्यादि। प्रश्न 4 देखेंगे, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? तो आपको उत्तर में लिख देना है धूल और नमी से सुरक्षित रखने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र को बंद डिब्बी में रखा जाता है। प्रश्न 5वां, रेशमा को विद्यालय जाते समय क्षण चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस क्षण चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से लटकाना और दूसरे चुंबक का उपयोग करना, यह प्रयास रेशमा करेगी। प्रश्न 6वां देखेंगे, चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आपको पता होगा कोई भी चुंबक अगर हम स्वतंत्र रूप से लटका दें तो वह उत्तर और या दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, यानी कि ठहरता है, जिससे हम पूरब और पश्चिम दिशा का पता आसानी से लगा सकते हैं। और सूर्य तो उदित पूरब दिशा में होता है और अस्त पश्चिम दिशा में। चित्र के अनुसार एक यू आकार के यहाँ पे चुंबक दिया गया है, देखिए। फिर चुंबक के एक सिरे पर एन ध्रुवता एन दर्शाई गई है, देखिए 1n लिखा है। चुंबक के अन्य सिरे 2, 3, 4, 5, 6 हैं, पर चुंबक की ध्रुवता एन या एस में क्या क्या होगी? तो बताइए। जो सिरा 1 होगा, जो सिरा 1 जो होगा वह नॉर्थ है और सिरा 2 क्या होगा? साउथ, यानी कि एस। सिरा 3 एन होगा, सिरा 4 साउथ होगा, ठीक है। फिर सिरा 5 एन होगा और सिरा 6 जो होगा आपका एस होगा, यानी कि साउथ, उत्तर दक्षिण। प्रश्न 8वां, रमेश के द्वारा खेल खेल में एक चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसका क्या कारण? तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए इसका चुंबकीय क्षेत्र चुंबक को एक निश्चित दिशा में संरेखित करता है, जिससे वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न 9वां, दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूँ, रबड़ से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बूझ पाओगे कौन है? तुम दिशाओं का ज्ञान कौन कराता है? चुंबक। रबड़ से घबराता है क्योंकि रबड़ अनुचुंबकीय पदार्थ है। लोहा मुझे खींच लेता है, लोहा से वह चिपक जाता है क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। क्या तुम बूझ पाओगे कौन होता है? यह कौन है? चुंबक है। प्रश्न 10वां, यदि आप दिक्सूचक और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हो तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर हो जाएगा नहीं। दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी के टुकड़े का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है लकड़ी। फिर देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न 11वां, कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ से कॉपर से बनी पिनों का डब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे, क्यों? तो तांबा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि तांबा एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबक केवल लोह चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित करता है, जैसे लोहा और निकल, कोबाल्ट। तांबा एक गैर चुंबकीय धातु है। प्रश्न 12वां, कौन कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है? सूची बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध करने वाली सामग्रियां मुख्य रूप से फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होती हैं। ये सामग्रियां जैसे लोहा, स्टील, निकल और कोबाल्ट। प्रश्न 13वां देखेंगे, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग
किसी क्षण चुंबक के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की पहचान कैसे कर सकते हैं? उत्तर में आपको लिख देना है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कर सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न 14वां, एक कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है और दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है? तो आपको उत्तर में लिख देना है, कार के सामने दूसरे चुंबक को धीरे धीरे लाएंगे। यदि कार का अगला भाग चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो इसका मतलब है कार के अंदर का चुंबक का ध्रुव दूसरे चुंबक के विपरीत ध्रुव है। प्रश्न 15वां, दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए। क्या वह अपने इस कार्य में सफल हुई? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो नहीं, दीपा अपने कार्य में सफल नहीं हुई, क्योंकि चुंबक के जितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए, हर टुकड़े में हमेशा दो ध्रुव, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव हमेशा मौजूद रहते हैं। प्रश्न 16वां, चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए दो उदाहरण देना है। तो चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, और अचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय तो चुंबकीय में ही आ जाएगा। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि। प्रश्न 17वां, रेणुका ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षण चुंबक लिया और उसे लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखा। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपके तथा शेष भाग पर कम चिपके। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे मौजूद होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं केंद्रित होती हैं, जिससे वे लोहे के टुकड़े को अधिक आकर्षित करते हैं। प्रश्न 18वां, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दिए गए उपकरण का नाम क्या है? तो आप देखेंगे ये एक प्रकार का चुंबकीय कंपास है और ये जो आपको दिखाई दे रही है यह चुंबकीय सुई है। तो यह एक चुंबकीय कंपास है। चित्र में दिए उपकरण को क्षण चुंबक समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई जो है वो विक्षेपित होगी। उपकरण का एक प्रयोग लिखिए। तो चुंबकीय कंपास का उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 19वां, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? तो किसी चुंबक को पीट कर, गर्म करके, समान ध्रुवों को पास लाने व सही रखरखाव न करके किसी भी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। प्रश्न 20वां देखेंगे, यहाँ पे दो वलय हैं, एक का और एक खा, तो दर्शाए अनुसार हैं। यह देखा गया है कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का और खा चुंबक के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो देखिए, जब दो समान ध्रुव एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। चित्र में चुंबक का और खा समान ध्रुव एक दूसरे के सामने है, जिस कारण चुंबक का नीचे नहीं जा पा रहा। चुंबक का और खा को समीप लाने के उपाय हम क्या करेंगे? चुंबक को पलट देंगे, चुंबक खा को हटा दें और फिर से विपरीत ध्रुव के साथ लगाएं। प्रश्न 21वां देखेंगे, चुंबक की सहायता से दी गई वस्तुओं का परीक्षण कर नीचे प्रश्न के उत्तर में आपको जो भी सामान देख रहे हैं इनका आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। चुंबक को इन सभी के पास लाना, जो भी चुंबक से आकर्षित होती हैं उस कॉलम में लिख देंगे और जो चीज़ें चुंबक से आकर्षित नहीं होती यानी कि चुंबक से नहीं चिपकती उसको दूसरे कॉलम में लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। आकर्षित होने वाली वस्तुओं में आ जाएगी लोहे की कील, पेन, कैंची, चाबी, स्टेपलर, सेफ्टी पिन। और प्रतिकर्षित होने वाली वस्तु लकड़ी का टुकड़ा, कांच की ग्लास, पेंसिल, रबर, मोमबत्ती, पेन और रुमाल। तो ये चीजें चुंबक से आकर्षित नहीं होती हैं। प्रश्न 22वां, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला है, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। दूसरा, चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? तो चुंबक में चुंबकत्व उसके ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। तीसरा, चुंबकों की सुरक्षा के कोई दो उपाय लिखिए। चुंबक को उचित तापमान से दूर रखना चाहिए। दूसरा, चुंबक को गिरने, जोर से टकराने से बचाना चाहिए। चौथा देखिए, अचुंबकीय दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो लकड़ी और प्लास्टिक हो जाएंगे। प्रोजेक्ट 1 है आपका, यदि आपके पास कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा, पानी हो तो उपरोक्त सामग्रियों का उपयोग करके आप चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शन कीजिए।
और दूसरा है अपने घर आपके आसपास के क्षेत्र में देखे गए ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिनमें चुंबक का उपयोग किया जाता है तथा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से निम्न तालिका को पूरा कीजिए। प्रोजेक्ट 1 जो है आपको वो खुद ही प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको कक्षा में प्रदर्शित। प्रोजेक्ट 2 में आपको एक तालिका बनानी होगी और इसे इस प्रकार से भरनी है। तो देखिए, पहले में लिखेंगे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कार्य क्या करेंगे, दरवाजे को कसकर बंद करना और कार्य न करने पर क्या प्रभाव होगा, दरवाज़ा बंद नहीं होगा। लाउड स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। फिर हेडफोन ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि सुनाई नहीं देगी। पंखे की मोटर गति उत्पन्न करना, पंखा नहीं चलेगा। जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, बिजली नहीं बनेगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड डाटा स्टोर करना, पैसे का लेन देन नहीं हो पाएगा। और लोहे के खिलौने टुकड़ों को जोड़ना, खिलौना टूटा रहेगा। दरवाजे की कुंडी, दरवाजे को बंद रखना, दरवाज़ा खुला रहेगा, है ना। और इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।